Hello everyone. Greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi, a passport to the golden doors of your career, is here with the explanation of Union and its territories. This comes under part 1 of the Indian Constitution. हमारा जो यूनियन एंड टेरिटरीज वाला मसला है वो किस में आता है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आता है. आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट. जो आर्टिकल नंबर 1 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हमारा जो नेशन है इंडिया दैट इज़ भारत, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. वो एक यूनियन है स्टेट्स का. द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द यूनिट्स. ये एक एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, बल्कि एक लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया है. द यूनिट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर. एज द स्टेट्स हैव नॉट क्रिएटेड द यूनियन, दे हैव नो राइट्स टू सिसीड फ्रॉम इट. अगर एक बार वो यूनियन में आ जाता है कोई भी स्टेट, तो वो वापस नहीं जा सकता. द इंडियन यूनियन इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल. उसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. आर्टिकल 2 states that the parliament may by law admit new states into Union of India or establish new states on terms and conditions it seems fit. आर्टिकल 2 ये कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंगली वो न्यू स्टेट्स को अपने अंदर ला भी सकता है और इस्टेब्लिश भी कर सकता है जैसे कंडीशन सूटेबल हों. यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़. 28 स्टेट्स हैं अब और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन एंड टेरिटरी बना दिया गया है. ठीक है. एंड लद्दाख इज़ ऑल्सो एडेड ऑन 6 August 2019. Number of union territories is 9 and they are Ladakh, Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh, Andaman and Nicobar, Puducherry, Lakshadweep, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli. President is the head of the union territories. Article number 3 states that power of the parliament to alter the area boundary, change of name of state. Article number 3 कोई भी चेंजेस लाने में किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो एरिया हो, बाउंड्री हो या फिर स्टेट का नेम चेंज करना हो, तो वो अथॉरिटी उसको आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मिलती है. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट. न्यू स्टेट कैसे बनता है? सच अ बिल बिफोर इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिकमेंडेशन. पार्लियामेंट में ऐसा बिल भेजने से पहले उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं रिकमेंडेशन के लिए. एंड व्हेन द बिल इज साइन बाय द पार्लियामेंट इट बिकम्स एन एक्ट. जब वो बिल पार्लियामेंट साइन कर देता है तो वो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है. द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडिंग द बिल हैज़ टू सेंड इट टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव विच हैज़ टू गिव इट्स व्यूज़ विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. प्रेसिडेंट के पास जब भेजा जाता है रिकमेंडेशन के बाद, तो जो बिल है उसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव के पास सेंड करते हैं ताकि वो अपने व्यूज़ दे उस बिल के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम में. स्टेट लेजिस्लेटिव विल रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इफ़ दे वांट फ्रॉम द प्रेसिडेंट. जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, अगर उनको कोई परेशानी हो रही है कि अगर ऐड करना है, नहीं करना है, कोई भी तरह की, तो वो टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है, रिक्वेस्ट करता है कि टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाए. आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इट इज़ अज्यूम दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव हैज़ गिवन इट्स व्यूज़. अगर वो स्पेसिफिक टाइम, जिस टाइम पीरियड में उनको अपने व्यूज़ देने होते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर भी उसको मान लिया जाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव ने अपने व्यूज़ दे दिए हैं. द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेटिव के व्यूज़ जो हैं वो पार्लियामेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं होते हैं, उनको तो करना ही होता है, बस भेज देते हैं एक बार के लिए कंसर्न स्टेट के पास भी. अगर वो व्यूज़ देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो भी ठीक. इफ़ द बिल अंडरगोज एनी चेंज इन द पार्लियामेंट इट मे नॉट बी रेफर्ड अगेन टू द कंसर्न स्टेट. अगर उस बिल में कोई चेंजेस करे जाते हैं दोबारा, तो फिर वो उसको दोबारा से नहीं भेजते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के पास. द पार्लियामेंट पासिस द बिल बाय द सिंपल मेजॉरिटी एंड आफ्टर द assent of the president a new state is created.
पार्लियामेंट में जब बिल पास करा जाता है वो मेजॉरिटी के थ्रू करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट के कहने पे फिर एक न्यू स्टेट क्रिएट कर दिया जाता है. A bill under Article 3 is not to be considered as constitutional amendment bill according to Article 4. Article 4 के अकॉर्डिंग जो हमने बिल Article 3 में जिसकी बात करी उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कंसिडर नहीं करते हैं. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है अकॉर्डिंग टू Article 4. The summary of Article 3 is the states in India are destructible, whereas the summary of Article 1 and 3 combined is India is an indestructible union with destructible states. Linguistic reorganization of the state. Andhra was the first state to be created on the basis of language in 1953. 1953 में आंध्र ही एक ऐसा पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हुआ था. इसको रिकमेंड किसने किया था? धर कमीशन ने. बट जो जेवीपी कमेटी थी उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. द सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच वॉज हेडेड बाय फजल अली. द कमीशन रिकमेंडेड दैट द स्टेट इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स. जो सेंटर है हमारा उसने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जिसको फजल अली ने हेड किया था. दैट कमीशन वॉज हेडेड बाय फजल अली. तो उसने रिकमेंड क्या किया कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के उसको हम रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के बेसिस पे भी. द पार्लियामेंट पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 विच क्रिएटेड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. 14 states were created in 1956. Advantages and disadvantages of linguistic state. Advantages देखो, it fosters a sense of cultural unity among the people. Cultural unity बनती है इससे. Before 1956 English was the language of administration. 1956 से पहले इंग्लिश ही हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी which was not understood by the majority of population. Of course everybody did not understand English. मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो हिंदी समझती है. After the linguistic reorganization of state, the administration of the state is carried on the language understood by the common man. It has led to the growth or development of vernacular language, that is regional language का भी उन्होंने growth करा. Disadvantages. Let's have a look at disadvantages. It has proved to be a stumbling block in the development of national language in the country. National language की development में एक block की तरह काम कर रहा है. It has led to the rise of narrow regionalism और localism. Regionalism और localism की तरह इसने rise करना शुरू कर दी है. Narrow minded बना दिया लोगों को कि वो अपने ही culture, अपने ही religion के बारे में सोच रहे हैं. Fazal Ali Commission's recommendations to check narrow regionalism or localism. The creation of All India Judicial Service and the officers of the subordinate judiciary to be appointed through those services. At least 1/3 of the judges of the High Court to be appointed from outside of the state. बाहर से अपॉइंट किए जाते थे स्टेट के 1/3 जजेस हाई कोर्ट में. At least 1/3 officers of all India services to be appointed from outside the state. 1/3 officers भी ऑल इंडिया सर्विसेज के बाहर से ही अपॉइंट किए जाते थे, मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टेट.